हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कि एक बच्चा कहता है कि मम्मा आज तो मेरी हॉलीडे है, चलिए बीच पर घूमने चलते हैं। बट बीच पे घूमते घूमते उसे ऐसा क्या लगता है और क्या दिखता है जिससे उसकी सारी ट्रिप खराब हो जाती है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ। Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, in this class, we are starting with a new chapter of your English book, and it is about chapter number 11. अब यहाँ यूनिट नंबर आपकी 4 हो रही है, जिसमें साइंस एंड किसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में ये यूनिट होने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या है उसमें। हम जो चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, ये क्या होने वाला है, प्लास्टिक। चैप्टर का नाम ही है प्लास्टिक। आप सभी को पता है प्लास्टिक कितना खराब होता है। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है ना, प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही है, प्लास्टिक कम से कम यूज हो या उसका इस्तेमाल कम से कम हो। बट जितना कम करना चाह रहे हैं हम, उतना ही वो ज्यादा होता जा रहा है। आप भी देख सकते हैं अपने घरों में आसपास जो भी चीजें आप यूज करते हैं, या वो चीजें बन रही किससे है, प्लास्टिक ही है उसमें। आप जो पैकेट्स खा रहे हो, चिप्स के, लेस के, या कुछ भी पैकेट्स है, वो क्या है, सब प्लास्टिक ही तो है ना। इवन द वाटर बॉटल, टिफिन, पेंसिल बॉक्स, आपका सब कुछ प्लास्टिक का ही है। स्पेशली जो आप कहें, जो नॉर्मली हम जितनी भी चीजें डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं ना, वो स्पेशली सब प्लास्टिक है। तो क्या है प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक अच्छा है हमारे एनवायरमेंट के लिए या बुरा है, अच्छा है या बुरा है, या बुरा है तो क्यों बुरा है, आइए इस चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले क्या लिखा है, mark the things tick that are good for the environment and mark the things cross that are not good for our environment। टिक एंड क्रॉस करना है आपने चीजों को, जो अच्छी है हमारे एनवायरमेंट के लिए चीजें, उसमें टिक करना है, जो अच्छी नहीं है उसमें क्रॉस करना है। सो जैसे कि देखिए, बी प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग्स हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है। आगे देखते हैं, जूट बैग अच्छा है। ये गाड़ी जो गाड़ी है, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए तो अच्छी नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो अच्छी है। ये जो पोल्यूशन हो रहा है, ये भी हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये अच्छी है हमारे, सीएनजी भी अच्छी है। ठीक है, ये साइकिल भी अच्छी है, ये लोग चल के जा रहे हैं, ये भी अच्छा है, पेड़ उगाए जा रहे हैं, ये भी अच्छा है। पर ये जो मोटरसाइकिल है, ये जो पेट्रोल डीजल, ये एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है। ये खराब कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को, पोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पिक्चर से मुझे थोड़ा सा एनवायरमेंट की फीलिंग आ रही है कि अब देखना है कि एनवायरमेंट के लिए क्या क्या चीजें अच्छी है और क्या नहीं है। तो इसी का ही एक चैप्टर हो गया है अब यहाँ पे शुरू। लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है, इट वॉज अ नाइस संडे। कैसा संडे था, बहुत अच्छा संडे था, नाइस संडे, अच्छा। टॉनी हैड अ हॉलीडे, टॉनी का क्या था, एक हॉलीडे, छुट्टियां थी। ही आस्क्ड हिज मदर, मॉम शैल वी गो टू द बीच टुडे। वो क्या कहता है मॉम से, मॉम आज मेरी छुट्टी है, क्या हम जा सकते हैं बीच पे। इट्स सच अ वंडरफुल डे। कितना अच्छा दिन है, चलो इसको एंजॉय किया जाए, है ना। His mother said, okay, get ready। और उसकी मदर भी एकदम तुरंत रेडी हो जाती है, कहती है चल चला जाए फिर बीच में। We are going to have lots of fun today। और वो कहते हैं कि आज तो हम करने वाले हैं पूरा का पूरा मजा, बहुत मजे करने वाले हैं हम तो आज। ये टॉनी clapped in delight। और टॉनी भी ऐसे क्लैपिंग करता है, वेरी गुड, यस हम करेंगे मजे। मदर पैक ऑल इट्स यमी फूड, सैंडविच, फ्रूट्स, मिल्क शेक, कुकीज एंड मच मोर। और मम्मा ने उसका जितना भी फेवरेट आइटम्स था वो सब का सब पैक कर दिया है कि आज तो करने वाले हम मजे। नेक्स्ट, टॉनी डिड नॉट फॉरगेट टू टेक हिज फुटबॉल विद हिम। और टॉनी ने अपनी फुटबॉल रखना नहीं भूला वो। द फैमिली happily set off for the trip to the beach in his car। और वो कार में बैठते हैं और सब पहुंचते हैं बीच पे। आफ्टर एन आवर एट द बीच। और 1 घंटे के अंदर अंदर वो तो बीच में पहुंच ही जा सकते हैं। देख रहे हो बीच है, फादर मदर आराम से जूस वूस पी रहे हैं, बच्चे अपना फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर एंजॉइंग देयर मूवमेंट। ओके, अब क्या होगा, द वाटर वॉज क्लीन ब्लू। वाटर दिखने में तो दूर से ब्लू ब्लू क्लीन क्लीन लग रहा था। ऐसा ही होता है, हम दूर से पानी, अरे कितना साफ पानी है, पर जब हम जाते हैं वहां पे तब देखते तो हम, अरे बहुत गंदा है ना।
There were many people. वहां पे काफी सारे लोग आ रखे थे. Of course, ऐसी सभी जगहों पे लोग आते भी हैं, बहुत लोग घूमने के लिए. Children were busy playing cricket and football. Children वहां पे busy थे, cricket, football वगैरह खेल रहे थे. Some children were making snow castle. वो सैंड के जो किले होते हैं वो बना रहे थे. ठीक है. Tony joined a group of children of his age to play football. और Tony तो अपना ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसमें वो खेल रहे थे फुटबॉल. His mother and the father spread a sheet under a tall tree and said this. कि मम्मा पापा तुम आराम से अपना बैट वैट डाल के बैठ जाते हैं. After some time they called Tony to have food. Of course उसके मम्मा पापा ने बोला चलो थोड़ा सा खाना खा लिया जाए. Food was delicious और खाना बहुत टेस्टी था, अच्छा था. After enjoying their meals, Tony held his parents' hand and went towards the shore. और of course वो अब अपने पापा का मम्मा का हाथ पकड़ के शोर की तरफ गया जो किनारा होता है. नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? Waves tickled their feet and Tony laughed heartily. Of course उसकी जो waves आ रही थी उसके पाँव तक, फिर वापस चल जाती थी, फिर पाँव तक, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था. Suddenly he heard someone knobbing. He told his mother and looked here and there but could not see anyone. उसको ऐसा लगा कि कुछ नीचे से कोई मुझे कुछ बोल रहा है ना, बट उसको कुछ टाइम कुछ नहीं दिखा दिया. He moved towards and just then he saw a huge fish on the shore crying. और उस टाइम उसने देखा शोर पे एक फिश थी जो रो रही थी. Tony went near to the fish and to his surprise the fish pled, please help me, please help me. Fish उसको क्या कह रही थी, प्लीज मुझको बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो. Why are you crying, Tony? Tony क्या कहता है, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ. I have pain in my stomach. I cannot go inside and play in water with my friends. अब वो क्या कहता है, मेरे को पेट में, वो फिश कहती है मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं अपने दोस्तों के साथ पानी में खेल भी नहीं पा रही हूँ. टोनी क्या कहता है, व्हाट हैपेंड टू यू, आपके पेट में क्या हुआ आपको. द फिश said, फिश क्या कहेगी अब, in the morning when I was going to meet my friends I saw something shiny floating on the water. जब मैं सुबह अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी मैंने देखा पानी में कुछ शाइनिंग सा तैर रहा. I thought it was some yummy food and I ate. और मुझे लगा कि कोई यम्मी सा फूड है तो मैंने उसको खा लिया. But when did you have stomach, said Tony. और फिर वो कहता है अच्छा आपने खा लिया बट आपको स्टमक पेन हुआ कैसे. The fish replied in a painful voice that was not a food but a plastic bag. और वो फिश ने कहा ये जो मैंने खाना खाया ये खाना नहीं था, ये प्लास्टिक बैग था. Many fish and other water animals are getting sick after eating the plastic thrown in the water. और वो फिश उसको ये भी बताती मैं ही नहीं, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त, मेरे एक्वेटिक एनिमल्स इसको खाने के बाद मर रहे हैं, उनकी हालत, उनकी बॉडी खराब हो रही है इसकी वजह से. Tony was very sad to hear, but he could not do anything for the fish. Of course, उसको बहुत बुरा जरूर लगा, but वो उस टाइम फिश के लिए कुछ नहीं कर पाया, है ना. He cares the fish and help it to swim back in the water. Of course, वो उस टाइम तो उसको कुछ नहीं कर पाया, उसने फिश को बोला कि ठीक है आप जाओ मैं कुछ देखता हूँ. With a heavy heart, Tony asked his father, Dad, Dad, can you tell me how the plastic comes in water? और वो अपने पापा से पूछता है क्योंकि उस टाइम उसको कुछ आइडिया नहीं था. वो अपने पापा से पूछते हैं प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है पानी में. His father told him that people throw plastic waste in water and damage marine life. और वो कहते हैं उसके पापा कि ये आजकल लोग प्लास्टिक फेंकते जा रहे हैं पानी में जिसकी वजह से वहां की मरीन लाइफ इफेक्ट हो रही है. Tony said, but Dad, we have plastic all around us, toy, pens, phones, bags and many other things. और टॉनी कहता है डैड हमारे तो आसपास जितनी भी चीजें हम यूज करें वो सब तो प्लास्टिक की है, हमारा फोन है, टॉयज है, सब कुछ प्लास्टिक के हैं. Father replied, yes, it is everywhere. और पापा भी कहते हैं कि प्लास्टिक तो हमारा हर जगह है बेटा. There are more than 50 kinds of plastic and it has changed the way we live. Of course, हम जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं आजकल वो सब प्लास्टिक ही तो है. Because it is lightweight, strong and so cheap to make and buy, it has replaced other expensive natural materials. Of course, ये प्लास्टिक इतना चीप है, इतना लाइट वेट है, इतना स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आजकल
बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स को ना यूज करते क्योंकि ये सब एक्सपेंसिव होते हैं, लोग प्लास्टिक यूज करने लग गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इट कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट, बट यूज तो हम करने लग गए, बट इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट एज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये डिकम्पोज नहीं हो पाता है। पीपल थॉटलेसली litter the surrounding with the waste bottles and other packaging materials and harm animals and environment। और लोग भी ऐसे हैं कि वो जो भी ये सब प्लास्टिक के मटेरियल्स को फेंक दिया करते हैं, एक बार यूज करके फेंक दिया, उनको कोई लेना देना नहीं है कि हम प्रॉपर उसको डिस्पोज करें, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। टोनी आस्क्ड, सो व्हाट कैन वी डू to lessen the harmful effect of the plastic? Oh, after all it is used to make so many things, of course। फिर वो कहता है कि अब हम क्या करें, अब हम किस तरीके से इन चीजों को यूज करें जिसकी वजह से क्या हो, हमारा इन्वायरमेंट सेफ हो सके। ऑफ कोर्स अब हम लोग पूरे के पूरे डिपेंड हो गए प्लास्टिक के ऊपर, तो हम क्या कर सके। फादर सेड वी कैन रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। फादर उसको कहते हैं हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम या उस चीज को रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या और रिसाइकल कर सकते हैं प्लास्टिक को। वी कैन ऑल्सो रिप्लेस डिस्पोजेबल आइटम्स विथ रीयूजेबल वंस। हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोजेबल मतलब जिसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो रिप्लेस डिस्पोजेबल आइटम्स विद रीयूजेबल वंस मेड ऑफ पेपर और क्लोथ्स। हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्पोज ना करके हम ऐसे आइटम्स बनाए जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, जैसे पेपर का या क्लोथ की चीजें हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, है ना। सो धोनी promised to his father to use plastic wisely and save the environment and the animal life। तो उस दिन उसने अपने पापा से प्रॉमिस किया कि यस मैं अपने एनवायरमेंट को बचाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं प्लास्टिक को वाइजली यूज करूंगा। समझ में आया, ये था प्लास्टिक का आपका चैप्टर आपकी बुक का। होप सो इट इज क्लियर। यस, so this is the class all about my dear kids। so see you in the next class जिसमें हम करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 में। ओके, चलिए फिर टेक केयर, बाय बाय। देखा बच्चों आपने कि जब बीच के पास उसे बहुत सारी प्लास्टिक मिली और फिश ने कहा कि मेरे स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उस बच्चे को कितना बुरा लगा। तो बच्चों आपको भी प्लास्टिक का जितना कम हो सके उतना कम यूज करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो बच्चों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय बच्चों।